अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंघाड़ा के हवाले से। आप लोग बहुत अच्छे से इसे जानते होंगे क्योंकि हमारी ये खुराक भी रहता है बहुत अरसा तक, क्योंकि सर्दियों में इसका मौसम होता है तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इसी के हवाले से बात करेंगे कि अद्वियाती तौर पर इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इसके मिजाज के हवाले से बात करेंगे और इसकी मिकदार खुराक के हवाले से। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसके नाम की, तो बंगाली जुबान में इसको पानी फल भी कहते हैं और सिंघाड़ा इसको हमारी तिब की जुबान में कहा जाता है। और अंग्रेजी जुबान में अगर हम बात कर लें तो वाटर चेस्टनट इसको बोला जाता है। अब ये होता क्या है, ये एक बेलदार बोटी है जिसका ये फल है, जैसा कि नीलोफर के मानी ये पानी में पैदा होती है और इसकी जो सतह आप पर इसके पत्ते फैले हुए होते हैं और इसके जो फल होता है वो सख्त पोस्त वाला होता है, जैसा कि आप लोग बाजार से लेकर खाते हैं। अगर कच्चे की हम बात कर लें तो बड़ा सख्त होता है, पकाने के बाद थोड़ा सा वो नरम हो जाता है। और कच्चा जो होता है वो सब्ज रंग का होता है या फिर हल्का सा जर्दी माइल होता है, लेकिन पुख्ता होने के बाद ये स्याह हो जाता है और इसके साइडों पर कंडे भी आप लोगों को जरूर नजर आते होंगे। अगर हम बात कर लें इसके मग़ज़ की, तो अगर आप लोगों ने सुरंजा शीरी देखा है तो ये उससे बहुत मुशाबियत रखता है और हमारे यहाँ पंसारी कुछ ऐसा काम भी करते हैं कि सुरंजा शीरी में इसको शामिल भी कर देते हैं ताकि उसके साथ इसको मिलाकर सेल किया जा सके। तो लिहाजा आपको दिखाने का मकसद यही होता है जड़ी बूटियों का, कि आप लोगों को पहचान हो सके। जब आप पंसारी के पास लेने के लिए जाएं तो आप सही पहचान कर सकें और जो चीज़ आप लेने गए हैं आपको वही मिलनी चाहिए। अब अगर इसके मकाम पैदाइश की बात कर लें तो नारोवाल, सियालकोट वगैरह ये इस साइड के जो इलाके हैं हमारे पाकिस्तान में, वहाँ पर कसरत से तालाबों में लगाया जाता है। मिजाज की अगर बात कर लें तो जो ताज़ा सिंघाड़ा होता है सर्द तर होता है, जो कि आप खाते भी हैं उबाल कर, और जो इस हालत में खुश्क हालत में होता है ये सर्द खुश्क हो जाता है, मतलब ये खुश्की पैदा करता है। अब अगर इसके फ़वाइद की बात कर लें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुसक्किन हरारत है, हरारत को कम करता है। इसी वजह से सिंघाड़ा जो है प्याज को तस्कीन देता है। इसके अलावा जो आज़ा में सोजिश हो जाती है या हलक की जो खुश्की होती है या खराश पैदा हो जाती है हलक में, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो मुअल्लद और मुगल्लज़ मनी है, मतलब मादा मनविया को पैदा भी करता है और उसको गाढ़ा भी करता है। इसके अलावा ज़ोफ़े-बा मर्दाना कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जरियान की बहुत सारे अद्वियात जो हैं उनमें इसका बकसरत इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा अगर हम मतलब मुज़र असरात की थोड़ी सी बात करें तो ये री को पैदा करता है और काबिज होने की वजह से सकील है, देर से हजम होता है। इस वजह से ये बाज़-औक़ात गुर्दा और मसाना में पत्थरी भी पैदा कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें हल्की सी ग़िज़ाइयत भी पाई जाती है। और अब देख लें अगर हम इससे नफ़ा ख़ास जो हम हासिल कर रहे हैं वो ये है कि मुक़व्वी बा है, इसके अलावा मुसक्किन हरारत है, मतलब हरारत को, गर्मी को तस्कीन देता है। ठीक है। और अगर हम इसके मुज़र असरात की बात कर लें तो सर्द मिजाज वाले जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर इसका मुसले साथ इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मुसले की बात कर लें तो मिर्च स्याह इसका बेहतरीन मुसले है, या फिर शक्कर या फिर नमक, लेकिन मिर्च स्याह जो है वो बेहतरीन इसका मुसले है, नमक भी इसका अच्छा मुसले है। मिकदार खुराक की अगर हम बात कर लें तो 3 ग्राम से 10 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। अब सिंघाड़ा बतौर ग़िज़ा जो है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बाज़ लोगों में ये पेट दर्द या अंतड़ियों के अंदर मरोड़ और इस किस्म की शिकायत भी पैदा कर देता है। लिहाजा इसके खाने के बाद या तो शहद चाटें या फिर कुछ मिश्री का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब अगर हम बात कर लें कि मशहूर जो हमारे मुरक्कबात हैं जो तिब की दुनिया में पाए जाते हैं, तो उनमें ये किस मुरक्कब का जो है ख़ास जूज़ होता है, तो जनाब माजून आर्द खुरमा जो आपको बाज़ार से मिलता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो उसका ये बहुत अहम और ख़ास जूज़ होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में भी बहुत ज्यादा सा इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर करने से किसी के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।